आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र। आज बात करेंगे वृषभ राशि की। मंगल राशि परिवर्तन का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से इनके कैरियर को मंगल देव बनाएंगे, प्रेम संबंधों का क्या हाल रहेगा, क्या विदेश यात्रा हो पाएगी, क्या दाम्पत्य जीवन की दिक्कत अगर चल रही है तो वो समाप्त होगी, क्या विदेश से इनकम हो पाएगी। इन्हीं सभी चीजों पर बड़ी अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिए। इसके बाद आपको एक दिव्य प्रयोग भी बताएंगे यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित हैं या मंगल नीच के हैं। देखिए वृषभ राशि वृषभ लगन की यदि बात करें तो मंगल देव आपके सप्तमेश होते हैं और आपके द्वादशेश अर्थात व्ययेश होते हैं। तो अभी तक मंगल देव कहाँ चल रहे थे? आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य की बदौलत आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा रहा होगा। भाग्य की बदौलत दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें आई होंगी वो आने से पहले ही कहीं ना कहीं समाप्त हो गई होंगी। आप सोचते रह होंगे यार कैसे दिक्कतें समाप्त हुई। आपके पार्टनरशिप में कुछ दिक्कत थी तो वो दिक्कतें मंगल देव ने अब समाप्त की होगी पिछले 45 दिनों में, यानी कि 16 मार्च तक। 16 मार्च से 24 अप्रैल तक मंगल देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन करके अब शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में अर्थात आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, जहां पर कि 30 मार्च तक शुक्र देव भी विराजमान रहेंगे। तो अब तक तो क्या हुआ कि पार्टनरशिप की प्रॉब्लम दूर हुई, पार्टनरशिप में आपको लाभ हुआ, दाम्पत्य जीवन में आपको लाभ हुआ, विदेश यात्रा से आपको लाभ हुआ, विदेश से भी कहीं ना कहीं कुछ धन आगमन हुआ होगा यदि विदेश में आप जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा? सबसे पहली बात तो अब आपका कैरियर पर फोकस हो जाएगा बहुत ज्यादा। कैसे? क्योंकि आपके जो सप्तमेश हैं वो जाकर के बैठ रहे हैं दसम भाव में। दसम भाव किसका है? कैरियर का भाव। और यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान है। शुक्र और शनि बहुत परम मित्र हैं। और वृषभ राशि में जो शुक्र देव है वो लग्नेश और खष्टेश होते हैं। लग्नेश और खष्टेश जो है सप्तमेश और द्वादशेश के साथ शनि की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो कैरियर में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। कैरियर की वजह से विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। कैरियर की वजह से विदेश से धन आगमन हो सकता है। विदेश में जाकर के कोई कार्य करना चाहते थे तो मंगल देव 24 अप्रैल तक ऐसे योग बना रहे हैं कि आप विदेश में जाकर के सेटल हो सके। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें तो समाप्त पहले ही हो चुकी है ना। और दूसरी बात, अब पत्नी की सलाह लेकर के जितने भी आप कार्य करेंगे उतना ही आपका कैरियर में उछाल आएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जो है वो किसके साथ बैठे हुए हैं? वो शुक्र के साथ। और शुक्र आपका लग्नेश है। तो स्त्री से जुड़ करके कार्य, स्त्री की सहायता से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऑफिस में यदि आपका बिजनेस है, कोई स्त्री है तो उनकी मदद कीजिए, उनको सम्मान कीजिए। उनकी सैलरी सपोज 20,000 है तो उनको कुछ ओवर टाइम वगैरह 21-22 हजार उनको दे दीजिए, तो उनकी कृपा आपको मिलेगी। वो जो प्रसन्न आपसे होंगी उसके कारण आपके व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ आएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव से आपको कमाना है। शुक्र देव को जितना प्रसन्न करेंगे अर्थात स्त्री को जितना प्रसन्न करेंगे, अपनी धर्म पत्नी को, अपनी बहन को, अपने स्थान जो आपका बिजनेस है वहां पर काम करने वाली महिलाओं को, तो इससे क्या होगा कि रोग रिपु ऋण भी आपके समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कैरियर के भाव में छठे स्थान के स्वामी भी बैठे हैं और लग्नेश भी आपके यही है। मंगल देव क्या है? मंगल देव आग का गोला है। सूर्य है ना, ऐसे ही मंगल आग का गोला है। तो आपके अंदर क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर आ जाएगा, गुस्सा आप जल्दी जल्दी करेंगे बिजनेस में, कैरियर में। तो आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है, गुस्से को शांत रखना है। किसी भी हालत में आपको आपे से बाहर नहीं होना। क्या होता है कि जब मंगल 10वें स्थान में आते हैं तो आदमी आपे से बाहर हो जाता है, और शनि के साथ है तो विस्फोट हो जाता है। तो इस विस्फोट को होने से बचाना है। नौकरी में है आप तो नौकरी आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन भैया अपने बॉस के साथ आपको तकरार नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आपकी 2-4 बढ़ाई होगी तो आपने सोचा कि यार बॉस तो मैं ही बन गया, या फिर आपका जो सीनियर है ना वो सीनियर तो मैं ही बन गया। ऐसा नहीं सोचना। सबका अपना अपना पद है। हाँ, मंगल देव आपको यहाँ पर तरक्की देंगे। बॉस आपके जो हैं वो आपको आपके सीनियर की सीट देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि आप अपने सीनियर का सम्मान करना ही बंद कर दें। देखिए, इज्जत दे करके ही इज्जत पाई जा सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत बहुत दी जाती है लेकिन उनको इज्जत रास नहीं आती। तो वहां भी आपको गुस्से का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि मंगल देव यही कराएंगे। मंगल और शनि, ये विस्फोटक युति बनती है मंगल और शनि की। तो आपको किसी भी इस तरह का कार्य नहीं करना जिससे कि आपके कैरियर में आपके गुस्से की वजह से कुछ कमी आ सके। वैसे तो मंगल और शुक्र आपको पूर्ण रूप से
सपोर्ट कर रहे हैं। अब शनिदेव भी यहीं पर साथ है जो कि आपके भाग्येश भी है। भाग्येश अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो नौकरी नहीं थी तो नौकरी लग जाएगी। पुलिस में, सेना में जो काम करने वाले लोग हैं उनका शौर्य बढ़ेगा, उनके काम एक से एक होंगे, उनका नाम होगा, ख्याति उनकी फैलेगी। क्यों? क्योंकि मंगल देव की जो दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, वो लग्न पर पड़ रही है और लग्न के स्वामी मंगल के साथ है। तो मंगल के साथ दृष्टि होने से स्त्रियों का जितना आप सम्मान करेंगे, जितने अपने गुस्से को कम करेंगे, उतना ही आपका नाम होगा, ख्याति होगी। हो सकता है कि आप पुरस्कृत आपको किसी महिला द्वारा किया जाए आपके शौर्य के लिए या आपके एबिलिटी के लिए, आपकी प्रतिभा के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। यदि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही है, मंगल नीच का नहीं है, शुक्र नीच का नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र पीड़ित नहीं है, मंगल पीड़ित नहीं है, तो लक्ष्मी योग आपके कैरियर में बन रहा है। इससे कि धन का आगमन बहुत अच्छी तरीके से होगा। विदेश से धन कमाएंगे, पार्टनरशिप में कोई व्यापार है उससे काम कराएंगे, नौकरी करते हैं उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसमें भी आपको पूर्ण रूप से लाभ यहाँ पर मिल रहा है। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब मंगल देव की जो दृष्टि है, जो शनिदेव की दृष्टि है, वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। घर में कलह ना हो, इसका आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आप घर के बड़े हैं तो भी आप जिम्मेदारी लीजिए, आप घर के बड़े नहीं हैं तब भी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि घर में कलह का माहौल बिल्कुल भी उत्पन्न ना हो। क्योंकि जहाँ कलह होती है वहाँ कितना ही पैसा आ जाए, शांति नहीं मिलती। तो कलह को हमें दूर करना है कैसे? अपने क्रोध को वश में करके, हमें शॉर्ट टेम्पर ना हो करके, हमें हर चीज को बैलेंस करना आना चाहिए। अब मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ भाव के बाद होगी आपके पंचम भाव पर, जहां पर कि बुध देव है। तो बुध देव की बात करें तो कुछ दिन तो ये मित्रता में रहेंगे, अर्थात यहाँ पर कुछ दिन तो आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ दिन आपके गुस्से के कारण, आपके ईगो के कारण आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत देखी जा सकती है। यह नहीं कि होगी, यदि आप गुस्सा करेंगे या फिर मंगल पीड़ित हैं आपकी कुंडली में, या फिर मंगल बद हैं, या फिर राहु के साथ मंगल है, या फिर राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसका उपाय क्या है कि आप शांत रहें, गुस्सा ना करें बिल्कुल भी। हाँ, शिक्षा के मामले में यह गोचर बहुत गजब का रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शिक्षा बहुत अच्छी होगी। अपने शिक्षा के लिए वो पूरी तरीके से सजग रहेंगे, पुरुषार्थ उनके अंदर होगा, पूरी लगन से कार्य करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या मंगल का यह परिवर्तन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाएगा? तो बिल्कुल सफलता दिलाएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र एक साथ हैं। हाँ, लेकिन 30 मार्च तक एक ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना है। किसी से प्यार करते हैं तो दूसरे के प्रति आकर्षण होने से बचना है। 30 मार्च तक यह स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल शुक्र को पीड़ित भी करेंगे। योग तो बहुत अच्छा है, लक्ष्मी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन चरित्र के लिए थोड़ा सा यह खराब रहेगा। तो 30 मार्च तक इस बात का ध्यान रखें कि आप इन तरह के चक्रों में बिल्कुल भी मत पड़े, अन्यथा शिक्षा में भी आपका नुकसान होगा, आपके व्यक्तित्व में आपका नुकसान होगा। जो आपका एक पराक्रम बनने वाला है, जो पुरुषार्थ आपका बनने वाला है, जो शौर्य बनने वाला है, उसमें कमी होगी। अब बात करें कि यदि कुंडली में मंगल नीच के हैं या फिर मंगल पीड़ित हैं, शुक्र पीड़ित हैं, तो क्या उपाय किया जाए? तो भैया हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ाइए। चोला कहे चढ़ाते हैं? हनुमान जी का सिंदूर आता है, हनुमान जी के सिंदूर में चमेली का तेल मिलाइए और हनुमान जी की मूर्ति पर उसका लेपन कीजिए। सीताराम सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान का जाप करते हुए कलावे से हनुमान जी की मूर्ति पर लेप कीजिए। कहाँ नहीं करना? आंखों पर नहीं करना और कानों पर नहीं करना, और पूरे शरीर पर उनका लेप कीजिए। और उसके बाद चांदी के वर्क यदि आपको ओरिजिनल मिले तो वो लगाइए। उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाइए लड्डू का, और उसके बाद एक देसी घी का या चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार करें। इससे क्या होगा कि मंगल नीच का होगा, मंगल बद होगा, मंगल पीड़ित होगा, तो मंगल देव की कृपा आपको मिलेगी और यह गोचर आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी होगा। और कुछ इसके अलावा आपको रह गया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि इस विषय पर भी जानकारी दीजिए, उस विषय पर जानकारी दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और भैया शेयर खुमा के कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एस्ट्रो शास्त्र मित्र को अपनी प्रार्थना में याद रखिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।